में बात कर रहा है, इसे समझ ही जाते हैं। कई बार क्या करना है, ठीक है मेरा बेटा भी हुआ, काफी प्रेशर मेरे भी उठा, मेरे में भी लिखे फॉर्मेलिटी हमें पढ़ाइए, हमें सिखाइए, कौन सा एक चैप्टर उठा के दे दिया उसको एक्सप्लेन करिए, ये सब बेटा पूछने लगे। हम बोले ठीक है। उसके बाद रिजल्ट का प्रेशर नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए या ना हो जाए, ये सब नहीं था। तो एक उम्र में क्लास 10 में और एक उम्र में अभी में तो समझ में आता है कि उस टाइम क्या थॉट था। मर जाए तो मतलब भाग जाए, इमोशनली कमजोर थे। आज क्या है कि कोई भी परिस्थिति मेरे सामने अगर आती है झकझोरने वाली तो रह के सोचते हैं तो उसका निदान कैसे करें। मरने का ख्याल नहीं आता है, अब हो जाता है कि नहीं अब उससे हम कैसे बाहर निकलेंगे, ये सब बात एक दिन मरेंगे। तो अब ये हो चुका है कि अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को हम ये बता सकते कि देखो ऐसा स्थिति आएगा, कुछ गलत भी करोगे, गलत संगत बच्चे तक की सीमित केस नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अगर आप अपना फोन 2 घंटे के लिए बंद करके रख रहे हैं, उसके बाद अगर अपना फोन अगर आप देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन आ जाता है कि कोटा के एक स्टूडेंट ने फिर से सुसाइड केस कर लिया। और ये इन दिनों कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रहा है। ऐसा नहीं था कि पहले डिप्रेशन शब्द जो आजकल हमारे मॉडर्न एज में आजकल इंग्लिश का युग है, इंग्लिश का यूज है भाई। तनाव क्या होता था, आप लोग जैसे मेरे से भी बहुत बड़े अनुभवी सब यहाँ बैठे हुए हैं। और जहाँ तक मेरे पिताजी जो है, मुझे नहीं लगता कि तनाव या डिप्रेशन उनके लिए कुछ मायने रखता होगा। उनका एक शौक था, तनाव अगर है, परेशान है तो उठा लिया, खैनी खा हाथ में रगड़ लिया, हो गया, तो खत्म हो गया, खैनी थूक दिया, तनाव थूक दिया। अब क्या है, आप बच्चे से पूछो क्या है बेटा, डिप्रेस्ड है। ये डिप्रेशन क्या है? आज पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल हम अपना ही बता रहे हैं, आज अभिभावक डर रहे हैं बच्चों से कि मेरा कौन सा बात बच्चा अपने दिमाग में रख लेगा। पहले के पेरेंट्स ऐसा नहीं थे, पहले के बच्चे भावनात्मक रूप से इमोशनली कमजोर नहीं थे। आज सुसाइड क्यों हो रहा है? इमोशनली कमजोर हो रहा है। अगर आप किसी बच्चे को डांट दीजिए, बच्चा उस बात को घर करके, मान लीजिए अभी ऐसा भी केस आया था स्कूल के स्टूडेंट का कि टीचर ने बस उसको डांट दिया, लंच पीरियड के दौरान वो छत पर गई, वो टेरेस से जंप कर दी, सडन डेथ, ऑन द स्पॉट डेथ, स्कूल में डेथ हो गई। क्यों? हम लोग टीचर से डांट नहीं खाए। हम जिसके पास गट्स रहता है वही बनता है, एक फोर्स मूव रहता है, 1 सेकंड में लाइफ खत्म था। कि अगर हमारे लिए भी मेरे पाप फिर भी डर था, पापा का ही डर था। पापा को कुछ लोग पूछेगा कि क्यों बेटी मर गई, बेटी का मरना मतलब कि कहीं उनका रेपुटेशन का बात आ जाएगा भाई कि कुछ गलत बात था तभी बेटी है सब उसने उठाई। वहां भी भाई मौत में भी चैन नहीं है, और चलो देखा जाएगा। सेम इंसिडेंट हुआ था जब ये मैसेज पीएम का फॉर्म भरे थे और जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो मुझे भर दो। मेरे लिए विद्या पाटिल में नया था, कोई जानकारी नहीं उसके बारे में। देख रहे हैं कि वहाँ जो भी सिलेक्टेड है कैंडिडेट इधर से उधर घूम रहे, तो पूछे ऐसे कि भाई बर्बाद के लिए क्यों आप लोग परेशान हैं, मतलब ऐसा क्या है कि बर्बाद नहीं होगा। तो बोले अरे आप नहीं जानती, आप नहीं है। हाँ हम नए हैं, तो हमको नहीं पता था कि सादगी और ये बच्चा, मान लीजिए अगर जैसा सर ने कहा कि सुसाइडल केस 50% 40% वाला बच्चा नहीं करता है, बच्चा जो टॉपर रहता है वो भी करता है। मेरे साथ भी एज स्टूडेंट हम भी अपने स्कूल के टॉपर रहे हैं, मेरे मन में भी आया तो हम सुसाइड कर लें। ये मेरे पिताजी का भी काफी उम्मीद था कि अगर इतना मेहनत करके रात तक तो पढ़ रही है तो ये भी जरूर कुछ बनेगी। तो मेरा शुरू से था कि जो हम पढ़े, जिस काम में अगर अपना हाथ लगाए पढ़े हैं उसमें अपना 100% में, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो नहीं हो। लेकिन मेरे पिताजी का भी था कि अगर पढ़ेगी तो 10 या फिर 12 तक कह सकते हैं कि 12 तक बच्चों का अभी जो शैक्षणिक व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम भी दोष है, पूरा मैनेजमेंट भी दोष है, पूरा शिक्षा प्रणाली भी दोष के अंतर्गत दायरे में आ सकता है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं पूरा आजादी दे दिए रिजल्ट से 12 तक। इस बात को गंभीर से सुनिएगा। 12 तक जो है इसको पूरी तरह से हम क्या किए, बच्चों को एक लॉलीपॉप दे दिए कि भैया आप पास करो ना करो, आपको फेल करा नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ तो हम उसको कर दिए कि ठीक है आपको ग्रेड दे दिए, ई दे दिए, बी दे दिए, जो करना था यहाँ मेरे हाथ में क्या रोका। सरकार ने ऐसी शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित किया
जो 10 तक के बच्चों के जो रिजल्ट होता था, खुल जाता था, जंप कर जाता था, बिहार बोर्ड में जाएंगे तो देखेंगे चीटिंग हो रहा है, बच्चे एक्सपेक्ट हुए वहीं बिल्डिंग से कूद गया। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर कामयाब हो गई, चलो हम फेल नहीं करेंगे। तो बात ये है कि अब इन पढ़ा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है बच्चे को फेल नहीं करना, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, बच्चे को पास करना है। शिक्षकों की मजबूरी है कि बच्चों को पास करेंगे, और पास करने के लिए बच्चे का चाहे लिखावट कैसा हो, बच्चे का कंटेंट चाहे जैसा हो, टीचर उनको हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स देके ईच पोर्शन निकलते जाते हैं, तो बच्चे का नंबर 30, 34, 5, 50 के आसपास ऑन एन एवरेज आ जाता है। जब अपर क्लास के बच्चे आते हैं, ये कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली का दोष है, गवर्नमेंट की नीति है कि बच्चे को पास कराना है, और वही बच्चे 10th और 12th करके तो लोग निकाल देते हैं, और वही बच्चे जब अपर क्लास में आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो मैं क्लास में बोलता हूं कि उनको दिन में पूरा सब्जेक्ट पर 100 मंडल दिखने लगता है। और तुम्हारे दिमाग में कचरा भर गया, तो जिस दिमाग में कचरा भरा होगा उसके पास से तो कचरा ही नहीं रहेगा। इसे सतर्क हो जाओ, अपने पुस्तकों के एक एक शब्द को शुद्ध स्वरूप में देखो कि बहुत बड़ी समस्या है, और ये आज की समस्या नहीं है, ये वैदिक काल से है। और एक अंतिम बात करता हूँ, ये वेदों में चिंता है, उतक तपस्या में तो दर्शवाचन, ये दर्शन होगा जो देखते नहीं देखता है। आप देख रहे हो कौन सा लिखना है, कौन सा लिख देते हो, अर्थ लिखना है, देख लिखना है, क्या नहीं करते हो। उतक तपस्या में तो दर्शवाचन, और तक जीवन में श्रुति ना कोई ऐसा है जो सुनते हुए भी नहीं सुनता है, न देखेगा ठीक से, न सुनेगा ठीक से, उसका क्या भला होगा। और यह सरस्वती का वचन है, उतर तपस्या से वाचन, उतर तपस्या ये नाम आगे सरस्वती वचन है, ये सरस्वती युक्ति है। उतर तपस्या कर्म विशेषय जाय प्रत्युषति श्वास। ये नौजवानी शादी होने के बाद अपने पति के घर जब आती है, तो पिता के घर के सारे विषय को वही रख करके इस घर का अभिन्न अंग रख करके और उस घर को संवारने में अपनी जिंदगी लगा देती है। उसी तरह से सरस्वती का ये वचन है, जो उसको सही मायने में देखता है, सही मायने में सुनता है, उसके कहने को संवारने में मैं अपना जीवन लगा देता हूँ। इन्हीं बातों के हमारे माननीय स्वर्गीय खुशवंत जी ने जो गलत अर्थ लगाया उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा, इसलिए हमारे बेटी पंक्ति कुछ गलत अर्थ लगाने वाले भी स्मगलर सब है, सब है ना, वो लोग समय बचना चाहिए। यहाँ पर कोई रियायत नहीं है कोचिंग सेंटर में। जब हम लाइफ को अचीव कर रहे हैं, गोल को अचीव कर रहे होते हैं, वहाँ पर कोई डिबेट किसी प्रकार का नहीं है, कैटेगराइज डिबेट हो, लेकिन यहाँ पर ये डिबेट नहीं है कि आपको इतना आता है तो फिर आपको हम ये करा देते हैं, आपको ऐसा दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सबको फेस इक्वली करना है, और यहाँ पर हमने जो बैरियर्स को समाप्त कर दिया, कहीं न कहीं इसका खामियाजा वहाँ पर उस बच्चों को भोगना पड़ता है। यहाँ हमने आपको निश्चित रूप से छूट दे दिया, और आप जब वहाँ गए तो वहाँ पर काफी सारा समस्या आपके सामने पीढ़ी है जो अपने बच्चों से डरती है, मेरी ऐसी सोच है। माँ बाप के लिए बड़ी चैलेंजिंग है कि समाज के उम्मीदों के अनुरूप अपने बच्चे को किस प्रकार उतारें। लाइव घटना है, मैं 10 और 12 क्लास में जाता हूँ और मेरे सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों से मैं चर्चा भी करता हूँ। अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है और 10 A, B और C क्लास में मेरी पीरियड है। 12 के अलावा मैं 10 A, B, C में जाता हूँ, बच्चे से पढ़ाता हूँ। मैंने कई बार उनके क्लास टीचरों से बातचीत की है। जो कॉपी आया मेरे पास, उस कॉपी को चेक करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्लास के मोर देन 50% ऑफ बच्चे वो 0 से ऊपर नहीं पढ़ पाए, 0 से ऊपर खाता तक नहीं खुला। A, B और C क्लास के बच्चों का ये रिजल्ट है। आधा नंबर 0 0 0। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चों का 0 है। बाकी जो बच्चे हैं उसके बाद 10 12 बच्चे आधा नंबर और 1 नंबर।
बच्चों से जब बातचीत करते हैं पढ़ाने के दौरान, मैंने कई बार बच्चों को क्लास में पूरी तरीके से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ टॉपिक पढ़ाने के बाद कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप जिस तरह से आपके मन में ख्याल आते हैं आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपना क्वेरी कर सकते हैं। इवन आपके मन में टूटे फूटे, बच्चों के मन में ख्याल हो सकते हैं, टूटे फूटे ख्याल हैं, वो आप मुझसे बातचीत करेंगे ताकि मुझे पता जो लड़का बच्चे हैं चाहे कोई भी टॉपिक हो वो बच्चे नहीं कर पाएंगे बिना चौक के। ये क्या कर सकते हैं, जो बोर्ड पे पढ़ाई होती है वो हमारा पढ़ाई होता है, कभी नहीं सीख सकते ऑनलाइन। और 2A है, यहाँ पर दिक्कत आती है। 2A में आप पढ़ा रहे हैं तो अभी समस्या है। देखा मैंने परीक्षा विभाग में कि बच्चे सोशल साइंस में नहीं करते। सेक्शन 1 की बात मैं बता रहा हूँ, ये क्या होगा बच्चे के अंदर उसका मेरे को फाइंड आउट किया और यहाँ करके काउंसलिंग का प्रयास किया, समस्या को खोजी। धन्यवाद अमरेंद्र जी। अमरेंद्र जी के बाद जो व्यक्ति बोलेंगे, एक मां से लेकर के एक राजनेता जो पद पर है उन लोगों तक की समस्या की जिम्मेदारी थी। कौन बच्चा नहीं चाहता है कि थोड़ा नौकरी कर ले, सब चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, भी चाहता हूँ, लेकिन उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि हम मर्डर नहीं करेंगे, जितना मार्क्स आएगा वही मेरा सब मार्क्स है। लेकिन जब वो पीछे हट जाता है और लापरवाह रहकर अच्छा निकाल लेता है तो उसके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं। इस तरह को काउंसलिंग के जरिए बच्चों में यदि संस्कार भरा जाए, माँ बाप रहे, अभी माँ बाप के बारे में बात आई, बहुत ऊंची अपेक्षा रखते हैं। हरेक हमारे यहाँ 16 संस्कार है, गर्भाधान संस्कार से पूर्व माँ बाप का जो कर्म करना है, नमस्कार करना है, वैसी मेरी लेकर के 0.000% जो दंपति होंगे इस लड़की में और समस्याएं बढ़ती रहती है। भेजना, जिन बच्चों को कहाँ भेजना है उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए, बच्चों को बुलाया जाए और बच्चे से भी पेरेंट्स के सामने, टीचर के सामने एक ऐसा सिस्टम इन्वायरमेंट डेवलप किया जाए या बच्चे से पूछे कि आपको क्या करना है, पेरेंट्स से भी पूछे और एक लीडर में भी दे कि आप अपना देखिए बताइए नहीं बोल पाते हैं तो फिर वो तीनों का फिर हम पढ़े और उसके बाद बता पाए कि नहीं बच्चे किस फील्ड में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, इसकी आर्थिक स्थिति क्या, पेरेंट्स आर्थिक स्थिति नहीं है फिर भी वो भेज देंगे। कहीं भूख की दवा भी फेस हो सकता है, आत्महत्या, आपके पास पैसे नहीं है, आपने कर्ज लेके उधार लेके लोन लेके बच्चों को भेजा बाहर पढ़ने के लिए और बच्चों को पता है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि देखो मैंने कर्ज ले रखा है, तुमको करना है कहीं प्रकार, यानी कि एक इकोनॉमिकल बेस का प्रॉब्लम भी है ये, जो कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा हमारा नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा। ये बहुत तमाम तरह का है, लेकिन इसका निदान यही है, इसको इमीडिएटली हम लोग टीचर समूह जो भी चाहे जहाँ पर मैं हूँ या स्कूल में है, स्कूल लेवल पर पेरेंट्स के साथ बैठ के उन बच्चों को कम से कम जो 80+ वाले बच्चे, नीचे वाले बच्चे निश्चित रूप से सुसाइड नहीं करते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से, ये एकदम अटल सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम उन बच्चों का ज्यादा काउंसलिंग करना होगा हमें, जो ऊपर वाले बच्चे जो कहीं न कहीं 1-2 नंबर से 4 नंबर से फिसल रहा है, उनके पेरेंट्स के साथ बैठ के और बच्चों को बिठा के कहीं न कहीं कम से कम 2 महीना 3 महीना पर एक बार काउंसलिंग करते रहे तो कहीं न कहीं हमें सफलता मिल सकती है। धन्यवाद। किसी भी तरह की स्थिति को तब। थैंक यू सर। धन्यवाद। सही परीक्षा लेने की कारण टाइट परीक्षा ली जाती है तो हल्ला होता है। आए दिन बिहार के अंदर कमीशन की परीक्षाएं होती हैं, उसको चुका कर देता है, सारी तैयारी धराशायी हो जाती है। खर्चा बेटी मतलब ये खर्चा वो खर्चा 1000 बात है, क्यों नहीं ऐसा सिखाते हैं कि तुम पहले अपना उड़ान भरो, अपना लाइफ देखो, उसके बाद ये सब बात की बातें हैं। बस वही है कि संगत हमें देखना पड़ेगा किस संगत में है बच्चा। अगर आपने अपने बच्चे को नहीं, अगर आप साथ नहीं देंगे, एज पेरेंट्स हम साथ नहीं देंगे तो समाज के लोग आपका साथ देने कभी नहीं आएंगे। आपके साथ जो कुर्सी पे भी बैठे रहेंगे, अगर आपका बुरा समय चलेगा वो आपको फोन तक करने नहीं आएंगे। अगर आपका अच्छा समय
भाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया, हमने प्रयोग किया मातृभाषा है। बच्चा अपनी माँ की भाषा सीखता है और तुरंत सीख लेता है 2 दिन के अंदर। इनडायरेक्ट मेथड से माँ के सारे व्यवहार से बच्चा घर के अंदर एक एक वस्तु का नाम पहचानता है, बाय नेम जानता है कि ये चीजें है। और माताएं जो प्रबुद्ध है इस प्रक्रिया में ज्यादा अपना सहयोग करती है, माताएं संस्कार देती है, अनंतर पिता का साथ मिलता है कुछ दिनों के बाद, और माता और पिता दोनों मिलकर बालक की रचना करते हैं। आजकल जो भौतिक युग है, भौतिकता की आंधी है, मोटर गाड़ी, बंगला, घर, घोड़ा, सुख सुविधाएं चाहिए, संतोष नहीं है। सुख तो चाहिए, सुख की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमने मनुष्यों ने कहा नास्ति संतोषात् परम सुखम्। व्यक्ति बनाने की कोशिश नहीं करते आजकल के पेरेंट्स। लोग भी अपने मशीन पैदा किए हैं, ऐसा लगता है उनको। जिन्होंने अपने बालक को मानी अपने मशीन बनाया है और संस्कार नहीं दिया, वो बच्चा विद्यालय में आता है और बाहर के संपर्क में आने के बाद कुछ नई बातें नहीं आता है घर पर। वहां माँ बड़ी सावधानी से देखती है कि घर में जब तक था इसके अंदर एक गलत प्रवृत्ति नहीं थी। आज ये विद्यालय गया और विद्यालय से कुछ आपत्तिजनक बात से संविधान की मुझे लगा वैसे ही सब तो भगवत के बारे में जानती। मुझे भारत उत्तर भारत में भगवत का नाम है, भगवत पालने का मतलब, भगवत जाने का मतलब समझ रही है आप? मुझे नहीं समझ रहे हैं। और परेशानी मुसीबत था, अंदर इंटरव्यू चल रहा था कि कैंडिडेट को बैठा के 3-4 टीचर्स थे, इंटरव्यू ले रहे थे, रिपोर्ट लगा रहे थे, और जो भी कर रहा था क्या पूछा था 10 प्रश्नों का, क्या पूछा था, पोएम पूछा था। और हम देख रहे बैग में क्लास 10 का बुक्स लेकर के इंग्लिश का आए हुए पढ़ रहे राइटर्स नहीं पढ़ रहे, बुक का पोएम पढ़ रहे। बोले हम मुझे रहने दीजिए ना सर, इतना क्या टेंशन ले रहे, लाइफ में खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं होगा दूसरे। अरे नहीं, और इतना टेंशन में स्नान सुबह से चाय वो पिए थे, एक साथ गए, कुछ नहीं ना ऐसे कहाँ से आए थे, सीतामढ़ी तरफ से आए हुए थे कि कैसे भी करके हो जाए। हम एकदम जॉलीवुड में थे भाई। उनका वो शिशु दादाजी से लेकर के पिताजी तक जो व्यवहार सीखता है वो उसके अंदर संस्कार और बहुत सुंदर संस्कार मिल जाता है। तभी वो बालक बाहर के संस्कारों से लड़ने की क्षमता देता है और अपने साथियों में भी कुछ प्रभाव छोड़ता है। अब हम तीसरे स्टेप पे हम अध्यापक को आते हैं, आचार्य बोले। समय बदला है, आधुनिकता की आती है, संसाधन बदले हैं, मोबाइल का जमाना है, पढ़ने पे पहरा है, लेकिन बाईपास में बाईपास भी है। और यही समस्या आ गई है जो गांव से लेकर के राजधानी तक की समस्या रहती है। भिन्न रूप में सुसाइड मिल रहे हैं, लेकिन हमें स्कूल की चिंता करनी है। गार्जियन को मैसेज देना चाहिए, पहले आप ही बनो, हमें भी, अध्यापक को भी पहले इंसान बनो। तो हमारा लक्ष्य हो गया है IAS बनो, IPS बनो, एशिया पे इंडिया पे वर्ल्ड ट्रेड का सर्जन बनो, फिजिशियन बनो, इंजीनियर बनो, विशेषज्ञ बनो भैया बनो। लेकिन अगर नहीं बनते हो तो ईश्वर ने जो दिया है, जितना तुमने प्रयास किया है, ईमानदारी से लेकर के चलो, क्योंकि सारी पढ़ाई, सारी सफलता सब कुछ समाज के बिजली घर में है और अंत में समाज से समय पूरा होने पर दुनिया से जाना है। तो कबीरा जब पैदा हुए जग हर्षे हुए, कबीरा जब पैदा हुए
से हम रोए, ऐसी करनी करते रहो कि हम हंसे जब रोए। इस तरह की बातें, देशात्मक बातें जो हमारे काउंसिलिंग के अंदर आएगी, बच्चों के अंदर संस्कार भी होना चाहिए। और काउंसिलिंग पाने के लिए हमें भी कुछ व्यवस्था रखनी चाहिए। अभी हमारे सीमित में पाठ और आचार्य, आचार्य यानी उपाध्याय, उपाध्याय यानी हम लोग सब उपाध्याय हैं। अध्यापक वृत्तिवर्तन उपाध्याय शब्द के जो अपनी वृत्ति के रूप में अध्यापन को रखते हैं उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। ये मनुस्मृति बनती है, मनुस्मृति में आया है। तो बच्चे को बनाने के लिए माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता जो दिए रहते हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ से जुड़ी है, धर्म ही धर्म है, धर्म ही धर्म है, ये सोचे। तुम्हारा कर्म खराब है तो तुम्हारा धर्म खराब है। मैं जब छोटा था तो मेरी माँ कहती थी एक पिता से बड़ा दातुन नहीं करना। क्यों? अब जमराज के हाथ को कुआं खेल देगा, ये क्या बात है? क्यों बोलते हो? बताइए क्या शिक्षा थी? वनस्पति के अनुसार कम करो, ये शिक्षा थी। फिर बोलती थी सड़क के किनारे में सड़क करोगे तो जमराज तुम्हें उसी रास्ते से खींच ले जाएगा। ये मेरी माँ बोलती थी। तो हमारे समाज में पहले ऐसी शिक्षाएं धर्म के रूप में बच्चे को दे दी जाती थी, बच्चे धर्म मानते थे। और आज परिस्थिति बदल गई। अपने यहाँ पिछले दिनों प्रधानाचार्य का सम्मेलन हुआ था। एक प्रधानाचार्य बोल रहे थे, हम लोग जब बच्चा थे वो लोग कह रहे थे यदि 10 बच्चे चौक चौराहे पे खड़ा है तो मोहल्ले का कोई अंकल जी या शिक्षक या प्रधान निकलते थे, बच्चे लोग चला जाते, भाग जाते थे। आज स्थिति यह है कि बड़े लोग घर से निकलते हैं, चौक पर 4 बच्चों को देखते हैं, थोड़ा देर रुक जाते हैं। समाज का आजकल गिरा रहे हैं, इसी समाज से बच्चे आए थे, तरह तरह की समस्याओं से, तरह तरह के संस्कारों से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें उन्हें बड़ी सावधानी से गाइड करना है। लिखावट खराब है, तुम्हारी लिखावट खराब है तो कभी सोचा है कि लिखने की कला का आविष्कार किसने हुआ? तो भात लिखोगे थोड़ा सा भी हो जाएगा तो लाभ हो जाएगा। भौर का भात और भात भौर का नुकता थोड़ा सा नीचे लग गया तो पीछे का पड़े लाभ लिखा है क्या जी? तीसरा नहीं लगा, अरे लाते लिखा है। तो सुलेख का ये प्रभाव है। और मैं कहता हूँ कक्षा में जिनका सुलेख अच्छा है ना उनका टाइमिंग अच्छा है। जिस बच्चे का सुलेख अच्छा है उसका टाइमिंग अच्छा, टाइम देता है, गलत कामों में उसका समय नहीं लगता है, उसके अंदर अच्छाई भरती है और उसके सुलेख की प्रशंसा होनी चाहिए। और तुम्हारे सुलेख को अगर पढ़ता है उससे प्रयास होता है, एक पढ़ाई करता है। ये तमाम तरह की बातें हैं। तुम किसी को गाली बोल देते हो और तुम्हें गाली नहीं देता है, जानते से क्या बोलता है? हमने तुमको 100 रुपया दिया, नहीं दिया, 100 रुपया दिया वो नहीं दिया, मेरे 13 रुपया तेरे पास वापस हो गया, नहीं पास रहा है। तो तूने किसी को कोई वचन बोला, गाली बोला और उसने तुम्हारे रिकॉर्ड में कुछ नहीं दिया तो गाली और वचन तुम्हारे पास वापस है। यानी तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा मस्तिष्क, तेरी बुद्धि प्रदूषित होती जा रही है। इसलिए तुम अपने को बचाओ। तो जो रिएक्ट करने वाला है उसको भी कुछ ऐसे होना, जो एक्शन लेने वाला है उसको भी हमारे नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ते लापरवाही है, यही सब समस्या है। मैंने पूछा बच्चों से कक्षा में आप अशुद्ध क्यों लिखते हो? आप कुछ करने हो अनुसार नहीं लिखता,
कोमा और प्रेम नहीं दिखता, यदि नहीं दिखता तो रियली तुम्हारा बुद्धि सभी परिस्थिति आए लाइफ में हार जीत है, सांस है तो आस है, सांस रहेगा तो बहुत कुछ कर लोगे और तुम्हारे भाग में रहेगा वो भी आ जाएगा। पॉजिटिव तरीके से हम बच्चे को डील करें। अब बेटी को ये ना बता दें कि जैसे कि कहा था ना मैंने कि बेटे बड़े होते तो बहुत ये करने की जो जिम्मेदारी रहती बढ़ जाती है और बेटी बड़ी होती है तो करने का बोझ बढ़ जाता है, तो गलत है। इसी से क्या डिप्रेशन में चला जाएगा। शाम तक बाबू सॉरी बेटा हमसे ही गलती हो गया, बहुत गलती है, कोई बात नहीं है बेटा, आगे बार नहीं बढ़ेंगे, पापा गलती कर दी है, अब फिर स्माइल कर दो, बस बच्चा हंस रहा है। वही बच्चा आप अपने रूम तक सीमित रख रहे हैं, कल आप उसी बच्चे को फील्ड में उतार दिएगा कि बच्चा तुम्हारे साथ इतने सारे बच्चे हैं कम्पीट करने वाले। बच्चा वहाँ अपने पेरेंट्स को नहीं देखता है, बच्चा उन बच्चों को देखता है और बस पेरेंट्स के उम्मीद को देखता है कि मेरे पेरेंट्स जो है फॉल्स एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं। मेरा बच्चा आईआईटी लेवल का नहीं है लेकिन मेरे भाई का बेटा आईआईटी लेवल में वो आईआईटीएन है, तो एक हो गया कि देखो हम तुम्हें शहर में लाके पढ़ा रहे हो, गाँव में रह के पढ़ लिया। अरे भाई पढ़ लिया लेकिन उसका जो सोच है वो उसका इसका जो अलग अलग है। तो एक ये भी है कि हमें बच्चे से अपना झूठी उम्मीद नहीं करना चाहिए, हाँ डॉक्टर नहीं बन गए तो तुम भी मेरा सपना पूरा कर दो। बच्चा जन्म लिया है धरती पे आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं, उसके खुद के सपने उसकी खुद की आकांक्षाएं हैं। भगवान ने अगर हमें एज पेरेंट्स हमें अगर ये दी अपॉर्चुनिटी सौभाग्य दिया है माँ बनेगा बाप बनेगा, तो हमें अगर हमारे बच्चे हैं तो हमारे कोई हमारा एक होता है जिम्मेदारी नहीं लिया है कि हमारे सपने वो पूरा करें। क्यों करेंगे? हमारे सपने थे हम पूरा नहीं कर पाए, क्यों हमारे बच्चे हमारा सपना पूरा करेंगे? हमारे बच्चों का भी सपना है, मेरा एमबीबीएस बनेगा, हम नहीं बने, क्यों मेरा बच्चा एमबीबीएस बनेगा? उसका फैशन डिजाइनिंग करना चाहता है वो उसका करेगा, क्यों मेरा सपना पूरा करने के लिए उसके ऊपर से जन्म लिया है? नहीं, उसका अपना कर्म ये आया मेरे घर में, अब अपना उसका जो कर्म रहेगा जो रहेगा जो उसका हक है जो भी उसने मेहनत किया सक्सेस होगा नहीं किया आगे समझेगा। हम उसको गाइड कर सकते उसको थोप नहीं सकते हैं। रहा बात एक और भी कहा जाता है मेरे समाज में कि बेटा बड़ा होता है और जब बाप का जूता बेटे के पैरों में आ जाए तो बाप के तो करने की बहुत जिम्मेदारियां कम हो जाती है। तो ये क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जिम्मेदारी कम का क्या सेंस है? अब मेरा बेटा घर संभाल सकता है, एक उम्मीद वहां भी हम लगा लिए हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया तो मेरा बेटा मेरा दोस्त बन सकता है। अब हम अपने बेटे से पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे किसे चैट कर रहा है, हम ये नहीं पूछते हैं, हम जाकर कोने बोलते चैट कर बिगड़ गया, लेकिन हम ये नहीं बोलते कहाँ लगा भाई क्या बात आजकल क्या वही जनरेशन का गैप है, तो हमको सिखाओ कि तुम लोग के जनरेशन में क्या चल रहा है। हम नहीं सीख पाए, मेरा इतना हिम्मत नहीं था कि अपने पिताजी के पास बैठ के पूछ सके, लेकिन तुम लोग में तो बहुत बड़ी फ्रीडम है, तो थोड़ा सा हमसे भी शेयर करो कि कैसे चैट करते हैं, कैसे मैसेज को छुपा करके रखते हैं, कैसे मैसेज दूसरा को ना पढ़े, ये सब हमको भी सिखाओ। टेक्निक सीख लिया, दोस्त बन गया, अपने बच्चे के साथ बैठ के बच्चा बाथरूम गया उसका मोबाइल ले लिए क्या कर रहे हैं गलत रास्ते पे तो लेकर चला गया है, वहां से आप उसको गाइड कर दिए कि जानता है बेटा मेरे मिसेस अमृता सिंह। Good morning everyone, those who are sitting here, respected teachers, my seniors, our resource person, STLC sir. Today's